डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और आज का हम जो है हमारा व्लॉग जो है प्रोडक्ट रिव्यू पे है। तो प्रोडक्ट्स जो हैं पहला हमारा व्लॉग था प्रोडक्ट रिव्यू पे, जो हैमर ड्रिल थी हमारी, उसके ऊपर हमने मुकम्मल जो है इंस्ट्रक्शन दी है कि किस तरह ये वर्क करती है, किस तरह ये काम करती है, कितने वोल्टेज यूज़ करती है। अभी हमारा जो है ये एक डिवाल्ट की रोटेरी ये सिंपल ड्रिल है। ये आप देख रहे हैं, कि ये एक सिंपल ड्रिल है। तो इसमें जो है ये एक आगे वर्म लगा हुआ है, ये 1.5 सूत हम इसे बोलते हैं। 1.5 सूत का जो वर्म लगा हुआ है, इससे सुराख वगैरह करने के लिए ये लकड़ी के काम में मोस्टली इस्तेमाल होती है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਿਓ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ हैं ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ नहीं मैं होना आप चलते हैं खलो जा क्या कर तो जा ऊपर ठीक है देखो बड़ी से बाहर मार लीजिए। ये अभी जो है ये एक ये सादा ड्रिल है। ये इसकी तकरीबन कॉस्ट जो है तकरीबन 5500 जो है इसकी 5500 इसकी कॉस्ट है बाय की। तो इसमें जो है ये हमारे पास इसका ये स्टार्ट बटन है, ये ब्लैक कलर में ये स्टार्ट बटन है हमारा। यहाँ से हमारी स्पीड वगैरह एडजस्ट होती है। ये राउंड में हम इसको ऐसे घुमाएंगे, या तो हम इसको बैक की तरफ या फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे इस पे निशान बने हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये हमारा जो है निशान, मतलब कि इसमें हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके राउंड जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको माइनस की तरफ जाएंगे तो हमारे राउंड जो है वो कम होते जाएंगे, इसकी स्पीड में यानी कि सब्सट्रैक्शन होगी, कम होगी, कमी आ जाएगी। तो ये इसकी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए तो ये हमारा स्टार्ट बटन है, ठीक है। उसके बाद ये हमने इसके साथ अभी तार जो है कुछ एक्स्ट्रा लगाई है। इसके साथ हमें जो है तार मिलती है जो कंपनी की तरफ से वो मॉडिफाई होती है। मॉडिफिकेशन के बाद हमें जो है कंपनी इसमें हमें 1 मीटर की तार जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है कि वो इजीली इसे मैनेज कर सके, किसी जगह पे भी चलाए और इजीली वो यानी कि कंफर्टेबल हो, कि उसे दुश्वारी ना हो। मतलब कि 1 मीटर की तार वैसे है तो कम, लेकिन बढ़ानी चाहिए। तकरीबन 2 मीटर की कम मिनिमम जो है वो तार 2 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी 1 मीटर की तार देती है तो ठीक है, लेकिन ये है कि कंपनी की जो तार होती है उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में होती है तार इसकी। और ये हीट मोस्टली जो है तार जो है, मतलब कि अगर ज़्यादा वोल्टेज वाली है, जिनके आरपीएम ज़्यादा है, जिसे हम राउंड पर मिनट कहते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो उसमें जो है ये होता है कि उसकी हीट जो है, जो तार जब हम लगाते हैं, मतलब कि बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं, चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वक़्त तार जो है वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो हीट प्रूफ भी तारें मिलती हैं, जो कि यानी कि बर्न होने से, जलने से हीट को कंट्रोल करने में बहुत सी मुनासिब प्राइस में मिल जाती हैं ये चीज़ें। अभी जो है यहाँ पे इसकी अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पे आपको इसके आरपीएम वगैरह टोटल जो है इसकी इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक ड्रिल है ये, ठीक है। DW 10 mm, ये 10 mm की ड्रिल है। 6 mm में भी आती है, ये 10 mm में भी आती है, ठीक है। ये मोस्टली जो है ये शीशा फिटिंग करते हैं, जो इसमें मॉल वगैरह होते हैं, शॉपिंग मॉल हो गए, या कोई भी कमर्शियल दुकानें हैं, कोई किसी जगह पे भी, मतलब कि घरेलू जो है घरों में जो शीशा लगता है उसमें भी ये काफ़ी यूज़ होती है। तो इसमें ये होता है कि ये यूज़ होती है, इसमें
इसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं, राउंड पर मिनट ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी जो है इसकी पावर जो है वो ज़ोर लगाने की जो ताकत है, इसकी पावर है, इसकी जो मजबूती है वो कम है। हैमर ड्रिल है, हैमर डिवाल्ट की सेम यही डिवाल्ट है। ये डिवाल्ट चाइना में है, ओरिजिनल डिवाल्ट नहीं है। ओरिजिनल डिवाल्ट मेरे ख्याल से ये छोटी ड्रिल जो है जिसे हम छोटी ड्रिल कहते हैं, ये मेरे ख्याल से तकरीबन 60,000 की आएगी तकरीबन, क्योंकि डिवाल्ट की ओरिजिनल ड्रिल बहुत कॉस्टली है, वो आम बंदा अफोर्ड नहीं करता। तो पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से तकरीबन 60,000 की बनती है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पे अगर ये देखें, ये चीज़ है, यहाँ पे उन्होंने इस यहाँ पे कट लगाए हुए हैं। या एक कट ये हो गया, एक दूसरा कट ये हो गया, तीसरा कट ये हो गया। यहाँ से जब हम इसको एक इसके साथ गरारी टाइप की आती है, उसे हम की बोलते हैं, चाबी बोलते हैं उर्दू में। तो की आती है, की जब इसके अंदर यहाँ पे लगती है, उसको जब हम उसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड उसको राउंड करेंगे, घुमाएंगे, तो ये उसको हम आगे की तरफ घुमाएंगे, लेकिन ये जो गरारी जो ये नीचे लगी हुई है गरारी, ये बैकवर्ड चलेगी। उसकी मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से की हुई है, उसको तैयार कुछ इस तरह से किया गया है, डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आप उसको फॉरवर्ड घुमाएंगे, लेकिन उसकी गरारी जब वो पीछे की तरफ चलेगी, गरारी आप आगे घुमाना है, गरारी पीछे की तरफ चलेगी, जिससे ये गरारी पीछे की तरफ चलेगी। तो यहाँ से इसका बिट जो है वो खुल जाता है। यहाँ से बिट के ये जो इसके जबड़े हैं, ये 3 जबड़े बने हुए हैं, ये खुल जाते हैं। यहाँ से हम इसका वर्म इजीली बाहर निकाल सकते हैं। और अगर वर्म टूट गया है, मतलब कि हमने वर्म टूट गया है, तो हमने ये वर्म चेंज करना है। यहाँ से टूट गया है, अभी हमारे पास तकरीबन 2 इंच का वर्म हमें नज़र आ रहा है, जो हम काबिल इस्तेमाल है हमारे लिए, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी के अंदर सुराख करने के लिए हमारा जो है काम फॉल सीलिंग का है। हमारे ये टाइल्स वगैरह हैं, ये पट्टी वगैरह हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ इसमें ये तो बिल्कुल नरम होती है, मतलब कि इजीली बंदा एक टेस्टर या पेचकस या किसी कील से भी मतलब कि इजीली बंदा इसमें सुराख कर सकता है। लेकिन हम ये डिवाल्ट की ड्रिल इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि एक काम नफासत से होता है और साफ़ सुथरा काम हो जाता है, और दूसरे नंबर पे जल्दी हो जाता है। ड्रिल जो है वो इलेक्ट्रिक ड्रिल है। इलेक्ट्रिक ड्रिल से जब सुराख करेंगे, उसमें ये है कि वो एक जो है एक तनासब से जो है ना काम होता है, तार के डालने के लिए, आगे बल देने के लिए, और उसके अंदर झरी लगाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। कोई भी काम है जब तक आप उसमें अपनी कारीगरी नहीं दिखाएंगे, तो किसी बंदे को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते, आप इसको कायल नहीं कर सकते। तो हम जो है ये हमारी जो है फॉल सीलिंग की ये टाइल है, ये नरम होती है, इसमें हम इजीली ये सुराख कर लेते हैं। यहाँ तक कि इस ड्रिल के ज़रिए अगर आपने लोहे के अंदर भी सुराख करना है, तो ये ड्रिल इतनी पावर रखती है कि आपको लोहे के अंदर भी सुराख करके देगी। ठीक है। और दूसरे यासर है देखता वो चार्जिंग होता पे किन्नी का रिकॉर्डिंग 9 मिनट सही है। और ये इतनी कैपेसिटी है इसके अंदर, इतनी इसकी पावर है कि आप जो है इजीली इसको किसी गार्डर टियर या कोई भी सरिये, यहाँ तक कि आप इसको सरिये के अंदर भी इससे यानी कि सुराख कर सकते हैं। इसके आगे ये जो वर्म है ये बिल्कुल सिंपल और लो प्राइस का लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखें ये लो प्राइस का वर्म लगा हुआ है, ये 1.5 सूत का है। लेकिन अगर आपने लोहे के अंदर सुराख करना है तो आपको लोहे वाला वर्म लेना पड़ेगा, जिससे हम वो मेरे ख्याल से तक मे बी 150 रुपीज़ का आता है। तो उससे जो है आप सुराख करेंगे लोहे के अंदर, तो वो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगाएगा कि आपको
सुराख कर देगा लोहे के अंदर। आप वहाँ पे इजीली नट बोल्ट टाइट कर सकते हैं। ये चीज़ है, ये इसकी जो है खसूसियत है ये इलेक्ट्रिक ड्रिल की। ये इसकी 1 मीटर की तार थी, यहाँ पे आपको टेप लगी हुई नज़र आ रही है। 1 मीटर की तार थी, यहाँ पे जो है हमने इसको फिर इसको बढ़ाया है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया है ताकि हमारे जब हम एक जगह पे इसको करंट देने के लिए स्विच लगाएं, इसको सप्लाई पावर जो है इसको हम दें इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट है, या हम इसे प्रोवाइड करें, तो हम इसको थोड़ा बहुत मूव तो करें। ये नहीं कि हमने इस स्विच में लगाया है, उस स्विच में लगाया है, उस स्विच में लगाया है, लगाने के बाद जो है हम बस ऐसे बैठे हुए हैं लगा के, क्योंकि हमारे पास तार कम है। तार कम इसलिए हमने इसको थोड़ी सी तार को बढ़ाया है ताकि हम इजीली इधर उधर लेके जा सकें। वहाँ पे जो है हम ये ड्रिल का जो काम है वो हम जो कर सकें। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो है ये स्टॉपर बटन है। आपको इसका मेन फंक्शन जो है, जो असल इसकी खसूसियत है वो मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो स्टार्टर बटन है इसके अंदर ये आपको आगे बिजली, ये स्टार्टर बटन है। यहाँ पे आपको इसकी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए ये बटन लगा हुआ है। यहाँ पे एक और बटन था जो एक हैंडल की तरह मूव करता है, जैसे गियर होता है, गाड़ी का गियर होता है, कोई बस है, ट्रक है, कोई भी चीज़ है गियर वाली चीज़ है, वहाँ पे जैसा कि गियर होता है इसी जगह पे यहाँ पे बटन के साथ एक हैंडल लगा हुआ होता है। आप उसको एज ए गियर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ड्रिल करते हुए आपकी ड्रिल कहीं पे भी फंस गई है, मतलब कि उसने जोर लगाना बंद कर दिया है, फॉरवर्ड जो है वो ड्रिल काम नहीं कर रही, आगे की तरफ ड्रिल काम नहीं कर रही, तो आपने जो है इसको यहाँ से इसका लीवर जो है आप दबाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। अगर हम आप लेफ्ट की तरफ उसको लीवर को कर देंगे तो आपकी ड्रिल जो है लेफ्ट की तरफ से राउंड करेगी, इस साइड, इस डायरेक्शन में घूमेगी, इस डायरेक्शन में। अगर आप इसका लीवर जो है दूसरी तरफ कर देते हैं, यानी कि राइट साइड पे, तो ये राइट साइड की तरफ राउंड करेगी, दूसरी तरफ घूमेगी। इससे ये है कि अगर आपका वर्म किसी जगह पे फंस गया है, निकल नहीं रहा, तो आप इसके लीवर को इजीली दूसरी तरफ टर्न करके पावर बटन को आप पुश करेंगे तो वो आपका वर्म इजीली बाहर निकल आएगा। ठीक है, जब आप इसको पुश करेंगे, ये हमारा है स्टॉपर बटन। अगर आप इसको ऐसे ही इसको पुश करेंगे तो ये पुश नहीं होगा, ये पुश नहीं होगा। अगर आप इसको, ये स्टार्टर बटन है, इसको हमने ऐसे प्रेस किया, प्रेस करने के बाद जब हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये हमारा ये स्टार्टर बटन, पावर बटन जो है, ये स्टॉपर बटन हमारा वर्क करना शुरू कर दिएगा। क्योंकि जैसे हमने इसको दबाकर ये स्टॉपर बटन को हमने दबाया तो इसने इस बटन को जकड़ लिया है अपनी तरफ, यहाँ पे इसने रोक लिया है। तो अभी ये अगर ये हमारे पास स्विच है, इसका ये लोकल स्विच है, हमने दुकान से बाय करके लगाया है, तो इसका जो ओरिजिनल स्विच है वो काम नहीं, मतलब कि वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी इसमें ये स्टॉपर बटन काम कर रहा है। जैसे अगर हम इसको 220 वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे, किसी स्विच में लगा देंगे, इस स्विच में किसी जगह पे भी लगा देंगे, बिजली देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे आप इसको बेशक रख दें, बेशक आप इसको ऐसे ही ज़मीन पे रख दें, तो ये चलना शुरू हो जाएगी, चलती रहेगी जब तक कि आप इस बटन को, ये हमारा पावर बटन जो है, जब तक आप इसको प्रेस करके, जैसे ही हमने इसको दोबारा प्रेस किया तो ये हमारा बटन, स्टॉपर बटन बाहर आ गया। ये देखें, ये स्टॉपर बटन हमारा बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया और ये हमारा पावर बटन भी बाहर वापस आ गया। अभी आपको इसकी आवाज़ नज़र आ रही होगी, आप इसको ऐसे दबा सकते हैं। अभी जब आप इसको 220 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, देंगे, इसकी पावर जो है, जितनी इसको पावर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, उसके हिसाब से आप जब इसको पावर देने के बाद जब आप इसको इजीली, ये मैं एक उंगली से दबा रहा हूँ, बहुत सॉफ्ट है, आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये ड्रिल चलना स्टार्ट हो जाएगी, छोड़ देंगे बंद हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हमारी ड्रिल कंटिन्यूसली चलती रहे, हमें नहीं रोकना, हमने ड्रिल को चलते रहना है, तो आपने ये पावर बटन को दबाना है, साथ में ये स्टॉपर बटन है, इसको दबा के आप छोड़ेंगे, आपकी ड्रिल बेशक आप 10 घंटे के लिए भी छोड़ देंगे तो ड्रिल आपके बटन दबाने के बगैर चलती रहेगी।
उसके बाद 15 हो गए, 15 मिनट, 15 प्लस। 15 पूरे। उसके बाद ये इसके अंदर हमारे पास ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 जगह पे उन्होंने इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉडी जो है इसकी हार्ड प्लास्टिक की, यानी कि अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, उसकी बॉडी जो उसको पेचों के ज़रिए से इसको एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया है, जोड़ दिए पेच के ज़रिए। अगर आप इसको कोई भी इसमें डिफ़ॉल्ट आता है, किसी किस्म का भी इशू आता है, आप इसको पेज को खोलेंगे, खोलने के बाद आप इसको पूरी की पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, ये नीचे से आपको पूरा ड्रिल का ढांचा मिलेगा। नीचे से ड्रिल का ढांचा, आप यहाँ से जो दिल करे आप वहाँ से उसका काम करें। जो भी मतलब कि इसके अगर कार्बन्स वगैरह हैं या कार्बन का इशू है, कोई आर्मेचर का इशू है, या इसका एक इसके अंदर यहाँ पे जो है ये हेड है, इसका हेड के अंदर एक बैरंग होता है। बैरंग में अगर आपको किसी किस्म का मतलब लग रहा है कि आपकी ड्रिल अभी जोर नहीं लगा रही, मतलब कि राउंड पर मिनट जो है इसके कम होते जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी हार्डनेस नज़र आ रही है कि अगर आप ड्रिल चलाते हैं तो ड्रिल चलाने के बाद जैसे ही आपने पावर बटन पुश किया, छोड़ने के बाद पावर बटन को पुश करने और छोड़ने के बाद ड्रिल कितनी देर तक चलती रहती है। अगर वो सॉफ्ट है, आपका बैरंग अच्छे से काम कर रहा है, तो ड्रिल बड़ी सॉफ्टली चलेगी, बड़ी मज़े से चलेगी। आपको यहाँ तक कि हाथ लगा के रोकना पड़ेगा, भाई रुक जा, हमने नीचे भी रखना है, ठीक है, नीचे रखेंगे। इसमें ये चीज़ है, ये एयर वेंटिलेशन है जो आर्मेचर्स को कूल करने के लिए बड़ी कारआमद चीज़ है। यहाँ पे उन्होंने इसके अंदर, अगर आपको नज़र आ सके, इसके अंदर उन्होंने पंखा लगाया है आर्मेचर के साथ। आर्मेचर जो है वो वर्क कर रहा है, अपने राउंड में घूम रहा है। आर्मेचर की अगली तरफ जो है वो एक शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट के साथ हमने ये इसका इसको वर्म को जकड़ने के लिए ये एक पूरा बेट लगाया हुआ है। बेट लगा, इसके साथ ये गरारी है, इसके 3 जबड़े हैं, इनके अंदर हमने वर्म को रखा। रखने के बाद यहाँ से इसकी की है, की जो है हमारी वो गरारी वाली है। हम इसको रख कर टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद आप जब इसको 220 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये आर्मेचर घूमना स्टार्ट कर देगा। अब उसी इस आर्मेचर जो है इसको घुमा रहा है, ये हमारा हेड है, ठीक है, ये हमारा बेली है और ये हमारा टेल है। ये 3 पार्ट्स हैं इसके, एक ड्रिल के, ठीक है। बेली के अंदर जैसे हमारा एक पेट के अंदर जैसे कि मैदा होता है, स्टोमेज होता है, तो ऐसे ही इसे भी बेली कहते हैं। ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। अभी जो है ये हेड के अंदर जो एक बैरंग के ज़रिए ये बिट जो है वो उसकी शाफ्ट के साथ लगा हुआ है, आर्मेचर की शाफ्ट के साथ, ठीक है। अभी उसी शाफ्ट पर एक पंखा लगा दिया गया है, बिल्कुल प्लास्टिक का, बिल्कुल लाइट वेट का एक प्लास्टिक का पंखा लगाया गया है, जो कि आर्मेचर चलता है, उसके साथ बिट चलता है। बिट चलने के बाद ना उसके साथ ही ये वर्म चलता है, जिससे हम सुराख कर रहे हैं, चाहे लकड़ी में करें, चाहे प्लास्टिक में करें, चाहे शीशे में, और बेशक लोहे के अंदर ही क्यों ना कर रहे हो सुराख, ठीक है। जाहिर बात है इलेक्ट्रिक चीज़ है, इसने गर्म होना है, तो ये पंखा जो है ये उसको निकालेगा, उसकी हीटनेस जो है, जो उसकी हीट होगी, ये उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। यहाँ से दोबारा इसको ठंडी हवा जो है, बाहर की ठंडी हवा कंज्यूम करेगा और अंदर V+ कर दें, और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। ये इसकी पूरी बॉडी को जो है ना कूल आउट करने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है ये प्लास्टिक का फैन, ठीक है। उसके बाद ये एक लोकल स्विच है जो हमने एक दुकान से बाई करके लगाया है, लेकिन जो ओरिजिनल ड्रिल का जो स्विच आता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। जलने की बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि वो जल जाएगा, परेशानी बनेगी। लेकिन ये स्विच भी जो है मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट है, ये ET कंपनी है
10 एम्पेयर का है और 220 वोल्टेज है। 10 एम्पेयर मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पावर कितनी है, कितनी पावर यूज़ कर रही है, ठीक है। अगर पावर होगी जो क्या एम्पेयर वी वी प्लस होगी।